कराची पुलिस चीफ का करप्ट अफसरान और अहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन। जुराइम की सरपरस्ती करने के इल्जाम पर 15 SHOs के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी का हुक्म। जिला शर्की के 8 हेड मुहर्रर, 21 अहलकार भी मुअत्तल। जिला गरबी के 7 हेड मुहर्रर, 8 अहलकार। जिला जनूबी का 1 हेड मुहर्रर, 11 अहलकार मुअत्तल। कराची रेंज के 82 पुलिस अफसरानों अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। CIA ट्रैफिक सिक्योरिटी जोन के 6 अहलकार भी मुअत्तल। खादिम हुसैन रिंद कहते हैं, फर्ज की अदायगी में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कराची के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी। शहर में 30 मजीद बसें पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में शामिल। 50 इलेक्ट्रिक बसें भी शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर चलाई जाएंगी। बसों के इफ्तिताही तकरीब आज मज़ार कायद पर होगी। वज़ीर आला मकबूल बाकिर शिरकत करेंगे। कराची की तरक्की से मुल्क की तरक्की जुड़ी है। पीपल्स पार्टी ने शहरियों से एक और वादा पूरा कर दिया। मेयर कराची का ट्वीट। कराची में शाहराह फैसल पर बाउंड्री वॉल की तामीर का काम शुरू। दीवार पर खूबसूरत पत्थर का काम होगा जिसमें सिंध की सकाफत नजर आएगी। मंसूबा 3 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। पहले मरहले में एयरपोर्ट से ड्रग रोड और 1 किलोमीटर बाउंड्री वॉल पर 20 करोड़ लागत आएगी। दूसरा मरहला ड्रग रोड से फ्लाईओवर तक 4 किलोमीटर पर मुहित होगा। तीसरे मरहले में मेट्रोपोल से नर्सरी तक 18 किलोमीटर का मंसूबा। मेयर कराची ने पहला मरहला इसी महीने मुकम्मल करने की खुशखबरी सुना दी। वज़ीर आला का एयरपोर्ट के करीब शाहराह पर बनाई इमारत गिराने का हुक्म। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मकबूल बाकिर का जिना टर्मिनल के करीब पार्क बनाने का हुक्म। फ्लाईओवर के नीचे खूबसूरत पत्थर के बेंच लगाने की हिदायत। अंडरपास को भी नक्शो निगार से खूबसूरत बनाने का हुक्म। चौखंडी कब्रिस्तान के सामने नेशनल हाईवे पर कब्जे खत्म। पुलिस चौकी कायम कर दी गई। हुकाम ने वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश कर दी। मकबूल बाकिर का तारीखी कब्रिस्तान की बहाली के लिए इक़दाम तेज करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आज़म भी शहर कायद की रोशनियां बहाल करने के लिए कोशां। अनवारुल हक काकड़ की कराची के लिए बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म से CEO के इलेक्ट्रिक की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। के इलेक्ट्रिक के लिए 390 अरब रुपए के सरमायाकारी प्लान की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का कहना था कि इलेक्ट्रिक के दीगर मसाइल का बाहमी मुशावरत से मुस्तकिल हल निकाला जाए। सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद और बहबूद हुकूमती पॉलिसी का महवर होना चाहिए। नून लीग का मिशन सिंध कामयाब। MKM और GDA से इत्तेहाद। नून लीग और मुत्तहिदा के इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट तय पा गई। NA 242 पर शहबाज शरीफ MKM और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार बन गए। नून लीग मलीर के हल्का NA 229 और 230 से अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। मुस्लिम लीग नून 5 सूबाई नशिस्तों पर भी उम्मीदवार खड़े करेगी। NA 231 की कौमी और सूबाई नशिस्त पर मुत्तहिदा उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून जिला जनूबी के हल्का NA 239 पर भी अपना उम्मीदवार मैदान में लाएगी। सिंध के दीगर अजला में JDA नून लीग को 8 कौमी और 10 सूबाई नशिस्तों पर सपोर्ट करेगी। सियासी जमातें बड़े इत्तेहाद के लिए सरगर्म। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए नून लीग और JUI के वफूद की अहम मुलाकात। हमादुल्लाह शाह की क़यादत में वफ़द ने लीगी रहनुमाओं से मुलाकात की। कौमी असम्बली की 4 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मुशावरत। लीगी वफ़द में राना मशहूद, निहाल हाशमी, अली अकबर गुज्जर और खेलदार शामिल। कौन कहां से उम्मीदवार मैदान में उतारेगा, फैसला हो गया। हतमी ऐलान आला क़यादत करेगी। शहबाज शरीफ का NA 242 से इलेक्शन लड़ने का रास्ता हमवार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PTI उम्मीदवार की अपील मुस्तरद कर दी। कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दूसरी अपील मुस्तरद की गई। तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जुल्फ़िकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हस्साम मिर्जा की अपीलें मंजूर। ट्रिब्यूनल ने कागजात मुस्तरद करने का रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया।
हसनैन मिर्जा ने कहा कि वालिद पर इल्जाम की वजह से बेटों की कागजात मुस्तरद करना खिलाफ कानून है। नामजद उम्मीदवारों के अलावा तमाम दस्तबरदार हो जाएं। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो की हिदायत। कहा, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए वो नामजद उम्मीदवारों के हक में दस्तबरदार हो जाएं। रसीद सूबाई सेक्रेटरी को इरसाल की जाए। 8 फरवरी को सरप्राइज देने का ऐलान। जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम में तेजी। जिला जनूबी में तराजू कन्वेंशन। NA 239 से नामजद उम्मीदवार फजलुर रहमान और NA 240 के उम्मीदवार अब्दुल रशीद की खुसूसी शिरकत। PS 107 के उम्मीदवार मोहम्मद बलोच, PS 108 से इबरत सईद भी शरीक हुए। जमात इस्लामी को शहर के मसाइल का हल करार दिया। हाफिज नईम ने कहा कि लियारी का राग अलापने वाले लियारी के लिए कुछ नहीं कर सके। आप मैंडेट दें, सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के बगैर नहीं बनेगी। अभी तो इस लियारी क्या पूरे कराची में लड़के ही नहीं लड़कियों में भी नशा फैलाया जा रहा है। आप लोग बहुत बाशऊर हैं। हमारी बस्तियों में मनशियात के अड्डे चल रहे हो, मनशियात बिक रही हो, नौजवानों के जिस्मों में जहर घोल रहे हो और पुलिस को खबर ना होती हो। आम इंतखाबात के लिए सिंध हुकूमत के पास गाड़ियों की कमी। डिप्टी कमिश्नर को किराए पर गाड़ियां हासिल करने की हिदायत कर दी गई। 30 अजला को 29 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। रकम गाड़ियों के किराए, मल्टीमीडिया सिस्टम, स्टेशनरी, कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स की खरीदारी में खर्च होगी। सिटी 21 ने NA 247 सेंट्रल की पोलिंग स्कीम हासिल कर ली। NA 247 में 267 पोलिंग स्टेशन, 851 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। मर्द और खवातीन वोटर्स के लिए 40 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। हल्के में मुश्तरका पोलिंग स्टेशन की तादाद 187 है। कोरोना के दौरान भर्ती डॉक्टर्स की वज़ीर सेहत डॉक्टर साद नियाज से मुलाकात। डॉक्टर्स की तनख्वाहों की अदम फराहमी और कॉन्ट्रैक्ट की तजदीद से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर सेहत की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक समरी मुस्तरद कर चुका, नई भेज रहे हैं। कोशिश होगी समरी महकमे खजाना और वज़ीर आला हाउस से मंजूर हो जाए। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के सेल्स टैक्स पर खदशात। मुल्क में तेल की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। जनरल सेक्रेटरी शोएब अशरफ कहते हैं कि पंजाब रेवेन्यू बोर्ड मुकम्मल टैक्स हम पर आयद कर रहा है जो कानून के तहत दुरुस्त नहीं है। इबादुल्लाह अफरीदी बोले, मसाइल हल ना हुए तो पेट्रोलियम सप्लाई जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। हम लोगों को एमसी पेमेंट नहीं देते, आखिर हम लोगों से खुद ब खुद काम रुक जाएंगे। पहले भी कई दफ़ा हम लोग एहतजाज भी किए इसके बारे में, ये फैसला इन लोगों ने किया। खस्ता हाल स्कूल कराची के बच्चों का मुकद्दर। तलबा जिंदगियां दाव पर लगाकर तालीम हासिल करने पर मजबूर। अजीजाबाद नंबर 2 में सरकारी स्कूल खंडर में तब्दील। स्कूल में सिर्फ 2 कमरे, फर्नीचर और पीने का पानी भी गायब। गुलबर्ग टाउन शफीकाबाद में प्राइमरी स्कूल की हिफाजती दीवार गायब। मैदान में कचरे के अंबार। 90 से ज्यादा तलबा को पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 असातिज़ा। प्रिंसिपल के मुताबिक स्कूल में बैतुल खला भी नहीं। नामालूम अफराद ने क्लासेस भी तोड़ दी। पानी की किल्लत ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। NA 241 भंगूरिया घोट में सालों से पानी की फराहमी मुअत्तर। PS 119 फ्रंटियर मोड़ शेर खान आबाद के मकीन भी परेशान। NA 236 शांति नगर में भी पानी नायाब। पानी लाओ वोट ले जाओ, इलाका मकीनों ने नारा लगा दिया। बोले कि पानी की किल्लत सबसे बड़ा मसला है। जमा पूंजी पानी खरीदने में ही खर्च हो जाती है। हर 2 दिन बाद 5 से 6 हज़ार का टैंकर खरीदते हैं। पंप लाइनों में जो है ना मोटरें ख़राब हैं और पानी की आगे से जो है ना बंदा आना जो इंतहाई कम हो। टैंकर माफिया जितना भी है हमारा पानी वो लोग बेचते हैं, हमारे ऊपर ही बेचते हैं। सिंध में इंटर के निसाब को तब्दील करने की तैयारियां। वज़ीर तालीम ने 11वीं और 12वीं का निसाब तब्दील करने का इंदिया दे दिया।
राना हुसैन बोली, मेडिकल, टेक्नोलॉजी, प्री नर्सिंग, प्री पॉलिसी और फिजिकल एजुकेशन पर काम हो रहा है। चारों पॉलिसियों की बुनियाद साबिक हुकूमत में डाली गई थी। निगरान हुकूमत पॉलिसियों पर अमल दरामद कर रही है। ये पिछली हुकूमतें बन चुका था फिज़िकल एजुकेशन का इंटरनेशनल लेवल पर, ये इसलिए क्योंकि ये कंसल्टेंट्स बुलाए गए थे। राइट टू प्ले ने इसके ऊपर बहुत हमें साथ दिया था। तो ये हमारा निसाब है जो हमारे वेबसाइट पर है। जामिया कराची के लिए एक और एजाज, शोबा फूड साइंस की प्रोफेसर राशिदा अली के लिए सिविल अवार्ड देने का ऐलान। डॉक्टर राशिदा अली 50 साल से जामिया कराची में तदरीस से वाबस्ता हैं। रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर राशिदा बिला मुआवजा पढ़ा रही हैं। केएमसी की जानिब से मार्केट्स के किरायों में इजाफा मंजूर नहीं। कराची चैम्बर छोटे ताजरों के साथ खड़ा हो गया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख का कहना है, मेयर कराची की यकीन दहानी के बावजूद इजाफी किराया भेजा जा रहा है। कानून के मुताबिक 20% तक इजाफा हो सकता है। फौरी मसला हल करने का मुतालबा। सवारी भी जेब पर भारी पड़ने लगी। मोटरसाइकिल साज कंपनियों का आवाम को रिलीफ देने से साफ इनकार। पेट्रोल और डॉलर की कदर में कमी के बावजूद मोटरसाइकिल सस्ती ना हो सकी। अब्दुल्ला शारी कहते हैं कि महंगी बिजली का नया बहाना बनाकर आवाम को रिलीफ से महरूम किया जा रहा है। शहरी मोटरसाइकिल की कीमतें सुनकर परेशान, मोटरसाइकिल खरीदना ख्वाब हो गया। तरसीलात ज़र का मुल्की मईशत में अहम किरदार। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स के साबिक नायब चेयरमैन अदनान पराचा कहते हैं, तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाकर अमल दरामद भी करना होगा। बेरोजगार नौजवानों को हुनरमंद बनाना होगा। मुल्क की सालाना तरसीलात ज़र 27 से 28 अरब डॉलर के दरमियान आ गई। FPCCI इलेक्शन में यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप को जीतने पर मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी, फरयाल तालपुर और दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट केस की समाअत। अब्दुल गनी मजीद और दीगर बैंकिंग कोर्ट में पेश। फारूक इजनाइक के मुताबिक आसिफ अली जरदारी और फरयाल तालपुर को तलबी नोटिस नहीं मिले। अदालत ने दोबारा नोटिस जारी करते हुए समाअत 19 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पाक बहरिया की मर्क सी गार्ड का इफ्तिताह। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल रब नवाज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर की ब्रीफिंग समुद्री दिफा के हवाले से आगाही दी गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मर्क से मैरीटाइम सिक्योरिटी के तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान में दमे के मरीजों की तादाद 30 लाख हो गई। दमा के मर्ज पर नॉर्थ नाज़िमाबाद के निजी लैब में सेमिनार। माहिरीन ने दमे के असबाब और इसके जदीद इलाज पर गौर किया। सैयद क्रिकेट ग्राउंड में इंटर स्कूल टेप बॉल गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। 28 सरकारी स्कूलों की टीमों की शिरकत। तालिबात का खूब दिलचस्पी का मुजाहरा। DU डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेंट्रल मुशर्रफ अली राजपूत बोले, लड़कियों को खेलों की तरफ लाजमी आना चाहिए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेंट्रल तारिक अली ने कहा, क्रिकेट के साथ बैडमिंटन और टग ऑफ वॉर के मुकाबले भी कराए जा रहे हैं। और हेड स्टार्ट स्कूल सिस्टम का 13वां सालाना स्पोर्ट्स सीनियर डे का इनेकाद। ग्रेड 7 से 11 तक के तलबा की शिरकत। HSS स्कूल के 4 कैंपस के तलबा मैदान में। मुख्तलिफ कैटेगरीज की रेसेस के मुकाबले।